हेलो गाइस, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है उसको बहुत ही आसानी से समझेंगे और इतनी आसानी से समझेंगे कि आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है हमारी 5। पहली कॉम्बिनेशन, दूसरी डिकम्पोजिशन, तीसरी डिस्प्लेसमेंट और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवी होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें लेफ्ट साइड जो हम लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है और राइट साइड में होता है प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो यहां पे जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मतलब दो रिएक्टेंट थे, कंबाइन होके सिंगल रिएक्टेंट बन गया, है ना। तो इसको बोल दिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड था, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसमें भी दो रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट मिल गया। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो और जो हमारा प्रोडक्ट हो वो सिर्फ सिंगल हो तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही आसान था। अगर डेफिनेशन आपने नोट करनी है तो नोट कर सकते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा वाला, जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछता है कि ऐसा कंपाउंड बता जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो वो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं हम। ठीक है, और हिंदी में इसको चूना बोलते हैं। इसकी रिएक्शन जब पानी के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि स्लेक्ट लाइम। ठीक है, और ये जो स्लेक्ट लाइम सॉल्यूशन होता है इसी का क्या है, चूने में यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। और ये चूना कुछ ऐसे दिखाई देता है, ये हमारा क्या है, ये चूना है, मतलब क्विक लाइम। ठीक है, और इसको पानी में घोलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, फिर उससे क्या है, दीवारों में व्हाइट वॉशिंग की जाती है। आसान था ये। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना उसका बस उल्टा है डिकम्पोजिशन। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि देखो वहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स थे, सिंगल प्रोडक्ट था, यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। जैसे एग्जांपल है, मान लो CaCO3 है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, इधर देखो रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितना हो गया, दो। जरूरी नहीं दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, मतलब दो भी हो सकते हैं वो प्रोडक्ट, B प्लस C प्लस D या फिर E, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं प्रोडक्ट, तीन भी हो सकते हैं, है ना। सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए लेकिन। तो इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो तीन टाइप की होती है। तो कौन सी होती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होती है पहली हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक। जब रिएक्टेंट हीट के प्रेजेंस में टूटेगा तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेगा, क्योंकि थर्म का मतलब हीट होता है। जब जब कोई रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में टूटेगा तो उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और अगर कोई रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूट रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहां पे देखो, ये देखो AgCl होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। H2 होता है, पानी होता है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि किसके प्रेजेंस में टूट रहा है। अगर हीट होगी तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट होगी तो फोटोलाइटिक, और अगर क्या है इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बहुत ही आसान था ये, आपने एक एक क्या है, आपको एक एक एग्जाम्पल इनका याद होना चाहिए। आइए तीसरी टाइप की रिएक्शन जान लेते हैं, वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं और फिर इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास Fe था,
और Fe+CuSO4 और इसकी रिएक्शन हुई और रिएक्शन होके बन गया FeSO4 गिव्स Cu, ऐसे बन गया। Fe जो होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आयरन होता है। और जो CuSO4 इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो होगा ये होगा हमारा आयरन सल्फेट बन जाएगा, और ये अपन का है कॉपर। सबने आपने नोट भी करना है साथ साथ में, ठीक है। अब देखो क्या है यहां पे, क्या होता है देखो, आयरन भी मेटल होती है, कॉपर भी मेटल होती है। तो दो मेटल्स के बीच में जब रिएक्शन होती है, एक मेटल और दूसरा मेटालिक सॉल्ट के बीच में जब रिएक्शन होती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। अगर जो मेटल, जो अकेला मेटल है, वो हमारा क्या है, वो मोर रिएक्टिव है, और जो क्या है, जो जिसका सॉल्ट है वो लेस रिएक्टिव है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव वाला मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल के को सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि Fe ने कहा कि ये SO4 मेरे को तेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये क्या करता है, अपने साथ इसको अटैच कर देता है, और Cu बेचारा अकेला हो जाता है। तो Cu को इसने डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट से, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब कि मान लो कि A और प्लस BX है, और अगर A X के साथ कनेक्ट हो जाए और B अकेला पड़ जाए, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे कि B डिस्प्लेस हो गया इसमें। बट ये रिएक्शन एक मोर रिएक्टिव मेटल की एक लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से होती है। अगर मैं यही रिएक्शन उल्टी करवा दूं, जैसे मान लो कि कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन FeSO4 से करवा दूं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अकेला बचा हुआ है वो लेस रिएक्टिव मेटल है। तो लेस रिएक्टिव मेटल का भी डिस्प्लेस नहीं कर पाता है मोर रिएक्टिव मेटल को। आ गया होगा समझ में, बहुत सिंपल था। इसके और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, और वो आपने खुद से देखने कि कौन कौन से इसके एग्जांपल है। लेकिन अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो है हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसमें जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। इसके साथ NO3 है और इसके साथ Cl है, तो अब Ag क्या करेगा, Cl के साथ कनेक्ट होगा और NaNO3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगी AgCl प्लस NaNO3। मतलब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे आयन एक्सचेंज। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या है रिएक्टेंट आयन एक्सचेंज करते हैं आपस में, उस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान था डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी लास्ट टाइप की रिएक्शन वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अब सबसे पहले ये जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन हमारा, ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, मान लो आपने कॉपर लिया और इसको क्या है, हीट किया। तो जब कॉपर को हीट करोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर क्या हुआ, पहले कॉपर बेचारा अकेला था, अब यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो इसका मतलब कॉपर में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा ही क्या है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन भी बहुत आसान है। रिडक्शन क्या होता है कि जैसे क्या है, मान लो कॉपर ऑक्साइड था और आपने क्या किया, उस कॉपर ऑक्साइड जहां पर था उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करवाई और हीट कर दिया, उसको कॉपर ऑक्साइड को हीट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉपर बनेगा और H2O बनेगा, यानी कॉपर जिसके पास ऑक्सीजन था अब वो ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, माइनस हो गया है। तो यहां जहां जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वहां पर रिडक्शन होता है, और जब जहां ऐड होता है ऑक्सीजन, H2 में क्या हुआ है, H2 में क्या हुआ है, ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया है ये ऑक्सीडेशन। इधर हुआ ऑक्सीडेशन, इधर हुआ रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में हो रहा है ये। तो जब एक ही रिएक्शन में होगा तो इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। आया समझ में। अगर मैं सिंपली बोलूं ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्टेंट से रिमूवल हो रहा है तो रिडक्शन, और ऐड हो रहा है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन। अगर एक ही रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शंस हो रही हैं तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और एक्चुअली में क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीज होते हैं।